जयपाल सिंह जी, अपनी गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्रवण जैन जी, सचिव आदरणीय लोकेंद्र कुमार सैनी जी और कोषाध्यक्ष मोहनलाल जैन साहब, और संयोजक है भाई श्रवण कुमार जी उर्फ पिंटू, और बावली गांव के प्रधान पद पर सुशोभित युवा उत्साही बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व आदरणीय भाई गौरव तोमर जी। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपकी जो गौशाला है, इसके कार्यक्रम को YouTube पर डालने के लिए आदरणीय भाई गजेंद्र सिंह पौरिया, जो कन्यान के रहने वाले हैं लेकिन बड़ौत आवास विकास में महिमा स्टूडियो के नाम से इनका चैनल है, तो आपसे निवेदन है कि जब भी वो कोई वीडियो डाले अपने चैनल पर तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत ही सम्मान के योग्य, बड़े ही मेहनती पुरुषार्थी बावली गांव के बुजुर्गगण, नौजवान साथी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और बाईं साइड में बैठी हुई पवित्र वंदनीय मातृशक्ति प्यारी बहनों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ये अपनी गौशाला का दूसरा वार्षिकोत्सव चल रहा है और ये पहले दिन की सभा आपके बीच में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम सब ने मिलकर के संसार का सर्वोत्तम कर्म देव यज्ञ किया। उसके बाद में बहुत ही सुंदर व्यवस्था जो पहली साल भी थी, अब की बार भी है प्रसाद की, तो सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में ये भजनों का कार्यक्रम और सम्मान का कार्यक्रम आपके बीच में चलेगा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अपनी गौशाला के जो पदाधिकारी गण हैं वो करते हैं, और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अपितु वो सारे गांव का, सारे क्षेत्र का सहयोग लेकर के करते हैं। क्योंकि ये गौशाला एक व्यक्ति की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, एक जाति की नहीं है, एक समाज की नहीं है। ये गौशाला पूरे गांव की है, पूरे क्षेत्र की है, और मैं यूँ कह दूं कि पूरे देश की है। क्योंकि जिसकी भी इच्छा गौशाला में आकर के धन देने की है, दान देने की है, वो आकर के गौशाला में दान दे सकता है। और वास्तव में जो ये कार्यक्रम अपना वर्ष में होता है, इसका जो उद्देश्य है वो केवल मैं ये कह दूं कि प्रचार के साथ साथ में, सम्मान के साथ साथ में धन अर्जित करना भी है। क्यों लोकेंद्र जी? क्योंकि बगैर धन के कोई भी संस्था नहीं चलती, और वो धन कौन देगा? वो धन देंगे आप लोग। अब पहली साल की स्थिति में और अब की साल की स्थिति में बहुत अंतर है। पहली बार 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2021 में कार्यक्रम था, धुंध भी थी बहुत, लेकिन धुंध होने के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। अब की बार भी वही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये पहला दिन है। पहले दिन में हम भी लेट आए, और हम तो लेट आए, हमारा ढोलक भी बहुत लेट आया, इसलिए पहले दिन तो चल जा करे काम। निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, अब की बार कैसे होगा ये नहीं है, क्योंकि जो उत्साही होते हैं ना, और अपना क्षेत्र तो भाई ऊर्जावान व्यक्तियों का क्षेत्र है ये सारे पहलवान, सारे विद्वान, सारे गायक, चाहे वो भजनों के हो, चाहे सांग के हो, चाहे होली के हो, अपने क्षेत्र के तो है। इसलिए हम लोगों में तो कभी भी निराशा के भाव आते ही नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाते होते हैं कुछ लोग जो मनोबल डाउन करने की बात करते हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल डाउन नहीं करना, हमें अपना मनोबल वो उत्साही रखना है, ऊर्जावान रखना है। एक परिवार में 3 आदमी, एक बूढ़ी माँ, एक जवान छोरा और एक जवान छोरी। अब वो जो बुढ़िया माँ थी वो बड़ी ऊर्जावान थी, बहुत उत्साही थी, वो कभी भी निराशा नहीं आती मन में, आशावान थी। लेकिन जो उसका लड़का था वो बेचारा बड़ा मायूस था, निराशावादी था। एक दिन वो अपनी माँ को यूँ कहने लगा, माँ अखा बेटा, अज्ञा सारी बावली गाँव बढ़ती जान लग रही,
किसी के 6 हैं, किसी के 7 है, किसी के 2 है, किसी के कितने ही हैं। पर जब से होश संभाली हम 3 के 3 हैं, हम 4 का दोंगे। या माँ बोली बेटा चिंता ना मानने, अब तक तू छोटा था, अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, और जवान हो गया तो मैं तेरी शादी करूंगी, घर में एक नई नवेली बहू आवेगी, तो हम 3 से हो जाएंगे 4। यूँ छोरा कहने लगा माँ 4 तो हो जाएंगे, पर जहाँ तू मेरा ब्याह करेगी वहाँ मेरी बहन का भी तो ब्याह करेगी। जैसे ही कोई नई नवेली दुल्हन मेरे घर में आओगी ऐसी हमारी बहन चली जाएगी, हम फिर 3 के 3 रह जाएंगे। या कह लगी भाई निराशा की बात ना करे, आशा की बात कर। अरे कोई बात नहीं, छोरी अपनी ससुराल चली जाएगी, हम 3 तो हैं, भगवान की कृपा होगी, उसकी मेहर बरसेगी, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में बहू के छोरा या छोरी होगी, हम फिर 3 से 4 हो जाएंगे। यूँ छोरा कहने लगा माँ इतने हम 3 से 4 होंगे न तेरे वारंट कट लेंगे, हमें तो 3 के 3 ही रहे ना। तो निराशा की बात नहीं, आशा की बात है। और आशा की बात इसलिए है कि ये किसी एक परिवार का कार्यक्रम नहीं, ये सारे गांव का कार्यक्रम है, सारे क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसलिए भाई बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। अच्छा जैसे यह होता है किसी यहाँ का कोई कार्यक्रम हो तो हम निमंत्रण दे, भाई फलाने का निमंत्रण, उसके निमंत्रण, उसके निमंत्रण, सारे के सारे समय पर पहुंच जावे। क्यों पहुंच जावे? क्योंकि वो अकेले व्यक्ति का, अकेले परिवार का कार्यक्रम है। ये सारे का सारा जो है ना कार्यक्रम, ये आप सब लोगों का है। ये जो अध्यक्ष है ना, कोषाध्यक्ष, सचिव, संयोजक, वो सब तो एक प्रबंध समिति है। समिति को इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ का प्रबंध ठीक तरीके से चलता रहे, और वो ठीक तरीके से तब चलेगा जब आप लोगों का सहयोग इन अधिकारियों को मिलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि भाई इस जीवन में अगर कुछ है ना तो केवल काम ही है। निठल्ले व्यक्ति को कोई नहीं पूजता, सब उन्हीं को याद करते हैं जो देश के लिए, जो धर्म के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो जाति के लिए मरते हैं। नहीं तो रोजाना कितने लोग आलू सा निकले मर जा, कोई भी याद नहीं करता। याद उन्हें तो करें जो कुछ करते हो। नंगड़े के मनीराम जी थे, सारी दुनिया जाने। बिजरोड़ के बाबा सामल जी थे, सारी दुनिया जाने। क्यों जाने? क्योंकि उन्होंने काम किया है। ये जो वाटिका खिला रखी है ना परमात्मा ने, ये परमात्मा ने वाटिका इसलिए खिला रखी है कि यहाँ रंग बिरंगे फूल है। अभी जो गीत सुना ना आपको, चारों तरफ जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी, और रंग बिरंगे फूल है इसके खुशबू न्यारी न्यारी। कौन है वो रंग बिरंगे फूल? वो रंग बिरंगे फूल है हम, ये छोटे बच्चे, ये माता बहनें, आप सब लोग। तरह तरह की बोली, तरह तरह की भाषा, तरह तरह की आवाज, तरह तरह की शकल सूरत, तरह तरह का रहन सहन। परमपिता परमेश्वर ने इतनी बारीकी से इस वाटिका को उगाया है कि यहाँ पर जो फूल उगता है उस फूल को बारीक से बारीक ऐसा बनाया कि किसी भी इंसान की हथेलियों की रेखा भी नहीं मिलती। लेकिन आज परमपिता परमात्मा को हम भूल गए। क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए कि हम मजे में हैं, और जब तक सुख होता है ना तब तक परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा को याद भी लोग दुख में ही करें। इसलिए हम लोगों को परमात्मा याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें वाटिका में एक फूल के लिए खिलाया है, और जब वो फूल खिलता है तो सारी की सारी वाटिका को खुशनुमा कर देता है, खुशबूदार करते हैं। समय समय पर लोग आते हैं और समय समय पर अपना जादू बिखेर करके यहाँ से चले जाते हैं, और लोग केवल याद ही करते हैं। इसलिए कवि ने लेखनी को उठा करके गीत लिखा। जो पक्के हैं इकरारों के, जो पक्के हैं इकरारों के, इकरारों पर मिट जाते हैं। जो पक्के
बातों के, जो बातों के बातूनी है, ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। हाँ भाई, रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी है, जो हिम्मत वाले माझी हैं, कब डरते हैं तूफानों से। जो हिम्मत वाले माझी हैं, कब डरते हैं तूफानों से। क्या डरना है तूफानों से, क्या डरना है तूफानों से। तूफान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। इंसान बदलते रहते हैं। ये मेला है बस 2 दिन का, ये मेला है बस 2 दिन का। कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए, ये मेला है 2 दिन का। कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। कुछ दिन की हुकूमत रहती है, कुछ दिन की हुकूमत रहती है। सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहते हैं। हाँ भाई, तू विद्यासागर पागल है, तू विद्यासागर पागल है। क्यों मरता है वरदानों पे, तू विद्यासागर पागल है। क्यों मरता है वरदानों पर। बलिदानी जिंदा रहते हैं, बलिदानी जिंदा रहते हैं। वरदान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। इंसान बदलते रहते हैं, दरबार
इंसान की खुशबू रहती है। इंसान की खुश